राधा स्वामी जी, प्यारी साध संगत जी, प्यारी साध संगत जी। आज का सत्संग हम गुरु रामदास जी की वाणी में से ले रहे हैं। आज के सत्संग का विषय है कि नामदान क्यों लिया जाता है और नामदान या गुरु दीक्षा केवल पूर्ण गुरु या सच्चा संत गुरु ही क्यों दे सकता है। गुरु रामदास जी की वाणी है, नाम मिलै मन तृप्तिये, बिन नामे त्रिग जीवास, कोई गुरमुख सज्जन जे, मिलै मैं दसे प्रभ गुणतास। प्यारी साध संगत जी, यह सत्संग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है तथा आपके दुखों को हरने वाला सत्संग है। तो इस सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। एक भी शब्द, एक भी लाइन मिस मत करना। हो ना हो आपको आज के सत्संग में, जब आप आज का सत्संग सुनेंगे तो आपको अलौकिक प्रकाश दिखाई दे या आपकी अनाहत नाद या शब्द धुन चालू हो जाए। तो प्यारी साध संगत जी, गुरु रामदास जी का कथन है, नाम मिलै मन तृप्तिये, बिन नामे त्रिग जीवास। चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज जी की वाणी है। इन शब्दों में रामदास जी बहुत अच्छी तरह से नाम की महिमा करते हैं। वैसे तो हम किसी भी महात्मा की वाणी लें तो हम देखेंगे कि हर एक महात्मा शब्द की महिमा करता है, नाम की महिमा करता है। कोई भी महात्मा कौमों मज़हबों को बनाने के लिए नहीं आता है। महात्मा तो केवल हमारे अंदर शब्द नाम की कमाई करने का शौक़ और प्यार पैदा करके हमें इस शरीर रूपी बंधन से आज़ाद करके परमात्मा से मिलाने के लिए आते हैं। आम तौर पर हम दुनिया के जीव ऐसे मालिक के भक्तों और प्यारों के जाने के बाद बाहिरमुखी हो जाते हैं और कर्मकांडों में फंस जाते हैं। बाहरमुखी वो होते हैं जो परमात्मा की खोज अपने शरीर के बाहर करते हैं, जंगलों पहाड़ों तीर्थ स्थानों पर उन्हें ढूंढते हैं और तरह तरह के कर्मकांड करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम महात्माओं के गुजर जाने के बाद उनकी तालीम को छोटे छोटे दायरों में बंद करके कौमों मज़हबों की शक्ल देने की कोशिश करते हैं और आपस में लड़ाई झगड़े करना शुरू कर देते हैं। तो सवाल ऐसा होता है कि अगर परम आत्मा एक है, उसका संदेश अनेक भाषाओं में एक है, तो हम लड़ाई झगड़े क्यों करते हैं। कोई अपने पेट की खातिर करता है, कोई अपनी इज्जत और मान बढ़ाई के लिए करते हैं। जिन संतों का उपदेश सारी दुनिया के लिए होता है, जब हम उनके उपदेश को छोटे छोटे दायरों में बंद करने की कोशिश करते हैं, आप खुद ही सोचो कि हम उन मालिक के भक्तों और प्यारों के साथ इससे ज़्यादा और क्या नाइंसाफ़ी कर सकते हैं। अगर हम खुले दिल से किसी भी संत की वाणी की खोज करें तो हमें यही समझ में आता है कि सब महात्मा एक ही चीज़ का उपदेश देते हैं, एक ही चीज़ को हासिल करने का शौक़ और प्यार पैदा करने की कोशिश करते हैं। हमारे जितने भी धर्म हैं, इन सब के अपने अपने रीति रिवाज हैं। जो रूहानियत है, असलियत है, हकीकत है, वह हर एक धर्म की तह में एक ही चीज़ है। रूहानियत को अलग अलग महात्माओं ने अलग अलग मज़हबों
मुल्कों और समय में आकर अलग अलग तरीक़ों से समझाने की कोशिश की है। ऋषियों मुनियों ने रूहानियत को आकाशवाणी कहा है, राम नाम, रामधुन, निर्मल नाद, अनाहत नाद या दिव्य ध्वनि कहकर समझाया है। गुरु नानक साहिब ने आम तौर पर उसे शब्द, नाम या हुक्म कहकर याद किया है। आप इसे गुरु की वाणी कहें, सच्ची वाणी कहें, धुर की वाणी भी कह सकते हैं। इसी को हुक्म, अकथ, कथा, हरि कीर्तन भी कहते हैं। मुसलमान फ़कीरों ने रूहानियत को कलमा, वांगे आसमानी, कलामे इलाही, निदाए सुल्तानी कहकर याद किया है। जीसस क्राइस्ट हज़रत ईसा ने उसी रूहानियत को वर्ड कहकर बयान किया है। चीन के महात्मा उसे ताओ कहकर बयान करते हैं। हमारा लफ्ज़ों से कोई बहस मुसासिम नहीं, हमें तो उस रूहानियत की, उस शब्द या नाम की खोज करनी है। गुरु रामदास जी हमें समझाते हैं कि हम सब दुनिया के जीव इस संसार में सुख हासिल करने की कोशिश करते हैं, शांति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। कोई बेटे बेटियों के प्यार में सुख ढूंढता है, कोई कौमों, मज़हबों, मुल्कों की मान बढ़ाई में सुख ढूंढता है, कोई शराब, मीट, मांस, अंडे खाकर, तो कोई दुनिया के धंधों में सुख की तलाश करता है। इन चीज़ों में ना आज तक किसी को सुख मिला है, ना कभी मिल ही सकता है, क्योंकि जिन चीज़ों में हम सुख ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वे अस्थाई सुख हैं, इसीलिए इनका सुख भी अस्थाई हो सकता है। ये जो भी सुख हमें दिखाई दे रहे हैं ये सभी समय पाकर दुखों में बदलना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए संत समझाते हैं कि जब तक हमें वो चीज़ ना मिले जो कभी नाश ना हो, फना ना हो, हम उसे अपना ना बना लें, तब तक हम सुख कैसे हासिल कर सकते हैं, शांति किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, वह कौन सी चीज़ है। गुरु साहिब जी कहते हैं, नाम मिले मन तृप्तिय, कि जब वह अमृत से भरा नाम हमारे मन को मिल जाता है तो हमारे मन में संतुष्टि आ जाती है, शांति आ जाती है। फिर आगे फरमाते हैं, बिन नामे त्रिग जीवास, कि अगर देह में बैठकर, शरीर में बैठकर हमने उस नाम रूपी लज्जत को हासिल नहीं किया, अपने अंदर उस अमृत को हासिल नहीं किया, तो हमारा शरीर में आना ही धिक्कार है। हमारा मनुष्य देह में आने का जो मकसद है वह नाम की लज्जत के बगैर कभी पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए गुरुदेव जी उस शब्द या नाम की महिमा करते हैं। संत लफ्ज़ों को शब्द या नाम नहीं कहते। हमने अपने अपने प्यार में आकर परमात्मा के जो नाम रखे हैं उन लफ्ज़ों को संत नाम या शब्द नहीं कहते। ये सभी वर्णात्मक नाम या शब्द हैं, क्योंकि ये हमारे लिखने, पढ़ने और बोलने में आते हैं, और अगर हमें किसी को समझाना हो तो उसके लिए भी ये इस्तेमाल होते हैं। हमारे कई देश हैं, हर देश की अपनी अपनी अनेक भाषाएं हैं, और एक एक भाषा में अनेक लफ्ज़ों के द्वारा हम दिन रात उस परमात्मा को याद कर रहे हैं। कोई रब कहता है,
कोई अल्लाह कहता है, कोई करीम, कोई रहीम, कोई परमात्मा, तो कोई परमेश्वर कहता है। ये जितने भी लफ्ज़ों से हम परमात्मा को याद कर रहे हैं, ये सब लिखने, पढ़ने और बोलने में आते हैं। आप देखें, हज़ारों अनेकों संत दुनिया में आए हैं और आगे भी अनेक संतों को दुनिया में आना है। हज़ारों अनेकों लफ्ज़ों से संतों ने उस परमात्मा को याद किया है और अन्य अनेकों नामों के द्वारा संत आगे भी उस परमात्मा को याद करेंगे। पिछले नाम हम भूलते जा रहे हैं और आगे के लिए प्यार में आकर हम उस परमात्मा के नए नाम रखते चले जा रहे हैं। ऐसा समझें, माँ जब एक बच्चे को प्यार में आकर बहुत से नामों से बुलाती है, पुराने भूलती जाती है और नए नए नाम रखती जाती है, ऐसे ही सभी परमात्मा के नए नए नाम रखते चले जा रहे हैं। ये सभी लफ्ज़ या नाम जो लिखने, पढ़ने और बोलने में आते हैं, वर्णात्मक नाम या शब्द हैं। हम हर लफ्ज़ का इतिहास खोज कर सकते हैं, हर लफ्ज़ की मियाद मुकर्रर कर सकते हैं, समय निश्चित कर सकते हैं। स्वामी जी महाराज जी को आए 150 साल हुए हैं। उनके जाने के बाद हम मालिक को राधा स्वामी कहकर याद करते हैं। इसी प्रकार गुरु नानक देव जी को आए 500-600 साल हुए हैं। उनके पहले भी हम मालिक को किसी न किसी नाम से याद करते ही थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमली वाले को आए हुए 1400 साल हुए हैं। रामचंद्र जी महाराज को आए इससे भी ज़्यादा समय हुआ है, लेकिन दुनिया को बने हुए तो कई युग बीत चुके हैं। वह परमात्मा भी यही था और हम दुनिया के जीव भी यही थे और किसी न किसी लफ्ज़ के द्वारा परमात्मा को याद करते ही आए हैं। ये परमात्मा के जितने भी नाम हैं जो लिखने, पढ़ने या बोलने में आते हैं, महात्मा इन्हें वर्णात्मक नाम कहते हैं। हम इनका इतिहास खोज कर सकते हैं, लेकिन हर एक संत उस सच्चे शब्द की महिमा करता है, उस सच्चे नाम की महिमा करता है जो ना कभी आँखों से देखा जा सकता है, ना कभी ज़ुबान से बोला जा सकता है और ना कभी इन स्थूल कानों से सुना जा सकता है। आप देखें, शब्द धुन शुरू में तो आपको आपके राइट वाले कान में सुनाई देती है, पर जब आप और गहराई से जाते हैं तब आपको प्रतीत होता है कि ये जो शब्द धुन है ये माथे के बीच से सुनाई देती है। यहाँ इन कानों का कोई भी काम नहीं है। हज़रत ईसा जीसस क्राइस्ट जी समझाते हैं, आँखें होने के बावजूद तुम उसे देख नहीं सकते, कान होते हुए भी तुम उसे सुन नहीं सकते। बाबा सावन सिंह जी ने उसे अनलिखित कानून, अनबोली भाषा कहकर बयान किया है। वह सच्चा नाम या शब्द ऐसा कुदरती कानून है जो कभी लिखने, पढ़ने, बोलने में नहीं आता है। गुरु अंगद देव जी समझाते हैं, अखीं वाजों वेखना, बिन कन्ना सुनना, पैरां वाजो चलना, विण हत्थां करना, जीबै बाजो बोलना, यो जीवत मरना, नानक हुक्म पछाण के ताऊ खस्मै मिलना। कि तुम उस शब्द या नाम को पकड़कर अपने खस्म यानी परमात्मा से मिल सकते हो,
जिसे ना किसी की आंखें देखती हैं, ना किसी के कान सुनते हैं और ना ही ज़बान बयान कर सकती है, जहाँ ना किसी के हाथ पैर लेकर पहुँचते हैं, और जिस चीज़ को हम जीते जी मरकर ही हासिल कर सकते हैं। अब जीते जी मरने का क्या मतलब? जीते जी मरने से मतलब यह है कि जिस चीज़ को हम 9 द्वारों से ख्याल को निकालकर आँखों के पीछे इकट्ठा करके ही हासिल कर सकते हैं, सभी संत उस शब्द या नाम की महिमा करते हैं। सारी किताबें, ग्रंथ, पोथियाँ, बाइबल, कुरान, भगवद गीता, गुरु ग्रंथ साहिब और भी जितनी भी पुस्तकें हैं, ये सब उस शब्द या नाम की महिमा करते हैं। इन सभी पुस्तकों में ये जितने भी हमारे लफ्ज़ हैं, ये हमारे साधन हैं। वह शब्द या नाम हमारा निशाना या मंजिल है या हमारा लक्ष्य है। हमें लफ्ज़ों के साथ प्यार करके कभी मज़हबों, मुल्कों के झगड़े खड़े नहीं करने चाहिए। हमें तो इन लफ्ज़ों के ज़रिए उस सच्चे शब्द की, उस सच्चे नाम की खोज करनी है। उस शब्द ने दुनिया की रचना पैदा की है। उसने, उसके आधार पर हमारे खंड ब्रह्मांड खड़े हैं। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं उस शब्द की महिमा में, वे फरमाते हैं, शब्दै धरती शब्दै आकाश, शब्दै शब्द हुआ प्रगास, सारी सृष्टि शब्द कै पाछै, नानक शब्द घटै घटी आछै। उस शब्द ने धरती पैदा की है, सूर्य चंद्रमा पैदा किए हैं। उस शब्द ने सारी दुनिया की रचना की है। वह शब्द दिन रात सबके अंदर धुनकारें दे रहा है। जब तक हम उस शब्द के साथ ख्याल नहीं जोड़ते, तब तक हमारा जन्म मरण के दुखों से कभी किसी हालत में भी छुटकारा नहीं हो सकता। यही हमें वेद शास्त्रों में ऋषि मुनि समझाते चले आ रहे हैं कि परमात्मा ने आकाशवाणी के जरिए दुनिया की रचना की है और 84 बार गर्जना हुई है। अब जो ये धरती बनी है, ये 84वीं सृष्टि है। मुसलमान फ़कीर समझाते हैं कि परमात्मा ने कलमे के ज़रिए दुनिया की रचना पैदा की है। ईसा मसीह जी बाइबल में फरमाते हैं कि उस परमात्मा ने वर्ड के द्वारा दुनिया की रचना की है। किसी ने वर्ड कह दिया, किसी ने कलमा कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, तो किसी ने शब्द या नाम कह दिया, किसी ने आकाशवाणी कह दिया। हमें लफ्ज़ों के बहसों में नहीं उलझना है। हमें तो उस चीज़ की खोज करनी है जिसके आधार पर हमारे खंड ब्रह्मांड खड़े हैं। जो चीज़ दिन रात हमारे अंदर धुनकारें दे रही है और जिसको पाकर ही हम जन्म और मरण के दुखों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, शरीरो पालन को बाहर जाए, नाम न लहै बहुत वेगार दुख पाए। जो व्यक्ति शरीर के बाहर उस नाम रूपी वस्तु को ढूंढने में लगे हुए हैं, वे अपनी कीमती वक्त को बर्बाद कर रहे हैं। वे बेगारियों जैसे होते हैं। अब बेगारी कौन होता है? बेगारी वो शख्स होता है जो सारा दिन मेहनत करता है, टूट टूट कर मरता है, खून पसीना एक कर देता है, लेकिन जिस गरीब के हाथ पल्ले
कुछ भी नहीं पड़ता, वह बेगारी है। अगर कोई चीज़ हमारे घर के अंदर है तो घर के अंदर जाकर उसकी खोज करेंगे, तभी हम उस चीज़ को हासिल कर पाएंगे। अगर हम बाहर सड़कों पर जाकर या बाज़ारों गलियों में खोज करेंगे तो हम उस वस्तु को कैसे हासिल कर सकते हैं? गुरु रामदास जी फरमाते हैं, घर रतन लाल वहु माणक, लादे मन भ्रमिया लह ना सकाइए। हमारे घर यानी शरीर के अंदर मालिक ने अनगिनत वस्तुएं रखी हैं, लेकिन हम बाहर मुखी हुए बैठे हैं। हमारा मन इन भ्रमों और कर्म कांडों में से निकलता ही नहीं। जब तक शरीर के अंदर जाकर खोज नहीं करेंगे हम, तब तक हम उन वस्तुओं को प्राप्त कैसे कर सकते हैं? जो कुछ भी हमें मिलेगा अपने शरीर के अंदर ही मिलेगा। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, गुरुमुख होवै सो काया खोजै, होर सब परम पुलाई। जो गुरुमुख लोग हैं, मालिक के भक्त और प्यारे हैं, वे हमेशा शरीर या देह के अंदर जाकर उस परमात्मा की खोज करते हैं। बाकी सब दुनिया के जीव भ्रमों में फंसकर यहीं भूल फिरते हैं। हमारा रूहानी सफ़र हमारे नीचे पैरों से लेकर हमारे सर तक का है, और हमारे इस रूहानी सफ़र की 2 मंजिलें हैं, जैसा कि पिछले सत्संगों में जिक्र हो चुका है। एक मंजिल है आँखों तक, दूसरी मंजिल है आँखों से ऊपर। हमारे शरीर में आत्मा और मन बुद्धि का केंद्र या बैठक है, वो आँखों से पीछे है, जिसे तीसरा तिल, शिवनेत्र, दिव्य चक्षु कोई मुक्ति का दरवाज़ा कहकर याद करता है। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, मन खिन खिन परम परम बहु तावै, तिल घर नहीं वासा पाइए। हमारा मन आँखों के पीछे तीसरे तिल से उतरकर सेकंड सेकंड इन भ्रमों की ओर भोगने की कोशिश करता है जो बाहर है। यह क्षण मात्र के लिए भी आँखों के पीछे नहीं टिकता। जब तक हमारा मन आँखों के पीछे नहीं टिकता, यह ब्रह्म त्रिकुटी अपने ठिकाने पर किस तरह पहुँच सकता है? यह कौन से भ्रमों के पीछे भागता है? यह जो कुछ भी हम आँखों के द्वारा दुनिया में देख रहे हैं, इसको महात्माओं ने भ्रम कहकर बयान किया है, क्योंकि इसे नाश हो जाना है। हम इसे असल समझकर दिन रात अपना बनाने में लगे हुए हैं। संत समझाते हैं कि ये दुनिया के पदार्थ और शक्लें ना तो आज तक किसी के बने हैं और ना ही कभी किसी के बन सकते हैं, क्योंकि मौत के वक्त शरीर भी हमारा साथ नहीं जाता। तो ये यार दोस्त, रिश्ते नाते, धन दौलत कब तक साथ जाएगी? हम अपने ख्याल को आँखों से नीचे उतारकर बाहर भ्रमों में फैलाए बैठे हैं। प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है और आपसे विनम्र निवेदन प्रार्थना है कि इस सत्संग को भी आप अपने मित्रों और परिजनों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मेरी सेवा परमात्मा के चरणों में कबूल होती है। अगर आपका कोई प्रश्न हो, आप कमेंट में लिख सकते हैं या आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मुझे बहुत ही खुशी होगी आपके सवालों का जवाब देकर। तो प्यारी साध संगत जी, आपने इतना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अंत में आप सभी के अंदर बैठे मालिक को नमस्कार करता हूँ। राधा स्वामी जी।